मुझे हिज होलीनेस द दलाई लामा के बारे में भी जानना है जी एंड उनकी जो गुरु परंपरा है, जी हिज लीनियज, जी उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जानना है। जी मेरी समझ यहाँ तक है कि गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट कल्चर को सब कॉन्टिनेंट और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी स्प्रेड करने की शुरुआत करी, जी और जो गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स थे उन्होंने दुनिया भर बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया। जी पर स्पेसिफिकली तिब्बत में क्या हुआ, और तिब्बत के बारे में भी थोड़ा सा बता दो। जी आप देखिए मुझे पलगा रिम्पोचे का 8वां अवतार माना जाता है। तो 7 अवतार सब उनका जन्म तिब्बत में हुआ था। और लेकिन मैं खुद लद्दाख में पैदा हुआ हूँ, एक भारतीय हूँ, और मैं कभी तिब्बत नहीं गया। और मुझे इतिहास के बारे में उतना ज्ञान नहीं है, इसलिए तिब्बत के बारे में मैं उतना नहीं जानता हूँ जितना वहाँ के कुछ लोग, मतलब जो तिब्बत से खुद आए। वैसे मेरे पिताजी खुद तिब्बती हैं, उनका जन्म लद्दाख में हुआ था, लेकिन उनके मूल एंसेस्ट्री टिबेटन है। तिब्बत और हिमालय क्षेत्र में एक परंपरा है, गुरु अवतार का परंपरा। जैसे अपने परम पवन दलाई लामा जी हैं, और मेरे खुद के गुरु परम पवन हिज होलीनेस द 12 गेलोंग ड्रुक्पा है। एक अवतारी परंपरा हमारे हिमालय क्षेत्र में होता है। ये भूटान में भी होता है, जहाँ पर वज्रयान बुद्धिज़्म को मानते हैं। लद्दाख में होता है, नेपाल में होता है, सिक्किम, दार्जिलिंग, इन सभी, मंगोलिया में भी होता है, रशिया में भी है कुछ जगहों पर। तो इसमें क्या होता है कि जब एक गुरु का देहांत होता है तो उनके अवतार को ढूंढा जाता है, और अवतार को ढूंढने के बाद फिर उनको वापस मंदिर लाकर फिर उनकी ट्रेनिंग करवा के उनको तैयार करके फिर समाज में भेजा जाता है, ताकि लोगों में प्रार्थना फैले, विजडम फैलाने के लिए, बुद्ध का उपदेश। लेकिन उसकी जो शुरुआत है, जो पहला जो अवतार होता है, उसकी शुरुआत कैसी होती है? तो अब दूसरे गुरुओं के बारे में मुझे उतना ज्ञान नहीं है। मुझे अपने बारे में, मुझे जो लोगों ने मुझे बताया वो मुझे याद है, और जो मेरा अपने हमारे गुरु परम पवन गेलोंग ड्रुक्पा, उनके बारे में मुझे पता है। तो गुरुजी के बारे में अगर कहूँगा तो उनका जो पहला अवतार था त्सांगपा ग्यारे, वो बहुत ही बड़े सिद्ध थे। और मिलारेपा का हमारा वंश है, नरोपा, तिलोपा, नरोपा, उसके बाद मरपा, मिलारेपा, गम्पोपा, फिर उसके बाद कुछ और गुरु आए थे। तो ऐसे ऐसे करके फकमो ड्रुपा, लिंगचिन रेपा, उसके बाद फिर अपने गुरुजी, उनका जो पहला अवतार था त्सांगपा ग्यारे, तो फर्स्ट गेलोंग ड्रुपा। अब उनके बड़े में पढ़ी, इट्स वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो बहुत ही बड़े सिद्ध थे। और उनकी शुरुआत क्या होती कि वो जब अपना मंदिर बनाने के लिए एक क्षेत्र को देखने गए थे, वहाँ पर उन्होंने 9 ड्रैगन जो होते हैं उनको आसमान में उड़ते हुए देखा। तो उनको थोड़ा सा ड्रैगन के साथ संबंध लगा, तो इसीलिए उन्होंने अपने वंश का नाम ड्रैगन लीनेज रख दिया, जिसका मैं एक गुरु हूँ, एक भाग हूँ। तो उनकी शुरुआत ऐसी होती है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि वो अपना सिद्धि दिखाते हैं। जैसे कुछ गुरु होते हैं जो हवा में उड़ते हैं, कुछ चमत्कारी रूप से गायब हो जाते हैं, प्रकट होते हैं, और ऐसे कुछ कारनामे करते हैं जिनसे लोगों को पता चलता है कि ही सुपर नेचुरल। तो पहले पलगा रिम्पोचे के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो जो हमारा मंदिर है तिब्बत में, उसको जिगर गुम्पा कहते हैं, जिगर। तो जिगर गुम्पा में मैं एक्चुअली बावर्ची था, आई वॉज अ कुक, या फनी इनफ, आई वॉज अ कुक। मतलब उस जन्म में? हाँ, तो फर्स्ट मेरा जो अवतार था, ही वॉज अ नॉर्मल मंक, वो एक आम भिक्षु थे, लेकिन बहुत ध्यान देते थे, साधना करते थे, और उनमें शायद सिद्धि थी। ये लोगों को तब पता चला जब वो सामान खरीदने के लिए किसी और गांव गए थे। वापसी में एक नदी उनको दिखी जो हमारे मंदिर के आगे है, उसमें बाढ़ आई थी, और लोग पुल ढूंढने के लिए गए थे, उसके जो साथी थे। लेकिन पहले जो पलगा रिम्पोचे थे वो अपने घोड़े के ऊपर सवार होकर नदी को पार करके उड़ के मंदिर के बिल्कुल आंगन में वो पहुँचे, कोर्टयार्ड में। तो उनसे लोगों को पता चला कि ये सिद्धि हैं, ये उड़ सकते हैं। तो इसीलिए उसके बाद से पलगा रिम्पोचे का जो लीनिएज है वो स्टार्ट हुआ। तो इसी तरह एक करनामा होता है, या लोगों को पता चलता है कि बड़े सिद्धि है, तो फिर उनके अवतार को ढूंढा जाता है, और उनके अवतार भी करुणा की वजह से वापस आते हैं संसार में लोगों को राह दिखाने के लिए। उसको हम निर्माण काया कहते हैं, निर्माण काया, या सो। मतलब आपके इस जन्म में भी आप उस अवतार का काम कर रहे हो जी, तो संसार के लिए? जी, कोशिश कर रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ। तो ये मेरा शायद 8वां अवतार है,
इसीलिए कभी कभी जब लोग मुझसे पूछते हैं आपकी उम्र कितनी है, तो वैसे तो मैं 40 साल का हूँ। 1984 में मेरा जन्म हुआ था, तो मजाक में कहता हूँ कि मैं 400 साल का हूँ, क्योंकि मेरी जो आत्मा है, आप कॉन्शियसनेस है, आप क्या कहेंगे, वो बहुत ही पुरानी है। तो कभी कभी अपने आप को बहुत ही बूढ़ा महसूस भी करता हूँ, और जब किसी बूढ़े व्यक्ति को मिलता हो, वो एक मुझे बच्चे की तरह दिखता है। जब वो गुस्सा करता है, उसके अंदर उसकी जो अहंकार है, उसका जो क्रोध है, उसका जो घमंड है, उसको देख के मुझे बच्चे की जो भावनाएं होते हैं, मुझे वो दिखाई देता है। सो आई फील वेरी एंशिएंट समटाइम्स। जैसे एक पुराना पेड़ होता है, पेड़ की तरह, तो मैं समझता हूँ कि एक पेड़ की जैसे नए टहनी उगते हैं, पत्ते उगते हैं, फल उगता है, तो शायद इस जन्म में मैं एक नए फ्रेश टहनी की तरह, पत्ते की तरह हूँ। लेकिन मेरा जो पेड़ का जो ट्रंक है वो पुराना है, वो शायद 300-400 साल पुराना होगा शायद। जी। कुछ यादें ताज़ा है अब भी? बचपन में थे। अभी अब ये बचपन में इंस्टाग्राम की रील की तरह 60 सेकेंड या 90 सेकेंड्स का मेरे पास छोटे छोटे रील्स मेरे दिमाग में आते थे, लेकिन अभी बस केवल फ़ोटोज़ की तरह स्नैपशॉट्स बच गए हैं। तो बचपन में याद आता था कि मैं शायद यहाँ का नहीं हूँ, मैं कहीं और से हूँ, और मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ। तो ऐसे कुछ मुझे याद आते थे बचपन में। जी। ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद इट, मुझे याद है पहले वाले इंग्लिश एपिसोड में आपने अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ कहा था जी। मुझे। जी। आई नो कि आपके लिए थोड़ा सा अनकंफर्टेबल टॉपिक है, पर इस सब्जेक्ट के लिए मैं उसी सवाल को फिर से दोहराना चाहूँगा। पिछले जन्म के बारे में क्या याद है आपको? तो पिछले जन्म के बारे में याद है कि मैं काफ़ी ऊंचा था, आई वॉज वेरी टॉल, काफ़ी मोटा तगड़ा भी था, वॉज बिग। और मुझे याद है कि लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट थी, उतना आसान नहीं था। और बाद में लोग कहते थे कि एक बड़े हादसे में, जब तिब्बत में परिवर्तन हुआ था पॉलिटिकल सिस्टम, उसके उस वक्त शायद उनकी हत्या हो गई थी। तो बचपन में कुछ ट्रॉमा मुझे याद है मरने का, तो शायद उसका, शायद मैं मजाक में कहता हूँ, शायद उसका PTSD अभी भी मुझ में है। तो बचपन में मैं बहुत थोड़ा सा आई वॉज वेरी एंग्री। बचपन में मुझे बहुत गुस्सा था, शायद उसके पिछले जन्म का PTSD में कैरी कर रहा था। तो ऐसे कुछ चीज़ें याद है मुझे। और हमेशा बचपन में, अभी तो उतना नहीं है क्योंकि अभी इस जन्म की जो याददाश्त है वो उसने शायद ओवरराइड कर दिया है, लेकिन बचपन में काफ़ी फ्रेश हुआ करता था। तो मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ बिलोंग नहीं करता हूँ, तो मेरा घर कहीं और है, ये जो खाना है ये मुझसे पचता नहीं है, मुझे कुछ और खाने के लिए चाहिए। और ऐसे कुछ चीज़ें मुझे याद आती थी। जी। इस जन्म का कर्तव्य आप जानते हो? मुझे आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपको अपने जीवन में ये करना ही है। गुरुजी तो कहते हैं कि लोगों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, लोगों को जितना हो सके धर्म की राह पर लेके आओ, बुराई की राह पर जाने मत दो, लोगों का भला करो। तो उसी और मैं अपने तरीके से जो स्किल्स मैंने डेवलप किए हैं इस जन्म में, और जो टैलेंट्स मुझ में नेचुरली है, उसको लेकर मैं जितना हो सके लोगों में ज्ञान फैलाना, लोगों को धर्म की राह पर लाना, लोगों को इंस्पायर करने की मैं कोशिश करता हूँ। इसीलिए आपसे भी मुलाकात 3-4 साल पहले हुई थी, तो शायद हमारा भी कुछ संबंध था पिछले जन्म में कि हम दोनों मिलके कुछ एपिसोड्स बनाए और लोगों को धर्म की राह पर लेके आए। मतलब हिमालयन बुद्धिज़्म से बहुत ज़्यादा लगाव है मेरा। जी। पता भी नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा लगाव है। माँ तारा से बहुत ज़्यादा लगाव है। हर रात मैं उनके लिए भी एक मंत्र करता हूँ। जी। पर मैं खुद समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा रोल क्या है विद रिस्पेक्ट टू हिमालयन बुद्धिज़्म। शायद यही है रोल जो हम अब कर रहे हैं कि इसकी मैसेज स्प्रेड करना, क्योंकि मैंने देखा कि इसकी मैसेज ने मुझे कितना हेल्प किया।